किचन में मत जाओ, अचार मत खाओ, अब 3 दिन बाल मत धोना, मंदिर से दूर रहो। आपको उन दिनों में फॉलो करने के लिए घर की महिलाओं ने कई सारे नियम बनाए बताए होंगे। कुछ में शायद आप यकीन भी करते हो तो छोड़ दीजिए, ये प्योर बकवास है, ये अंधविश्वास है। लेकिन अंधविश्वास पर तो सभी बात करते हैं, अक्सर बात करते हैं। कई लोग आएंगे आपको बताएंगे कि ये अंधविश्वास है, और कई लोगों के दिमाग अब खुलने भी लगे हैं। भले ही फैमिलीज में ओपनली आज भी पीरियड पर डिस्कशन ना होते हो, मगर किचन में ना जाने और बाल ना धोने जैसी कई मान्यताओं को अब लोग लाइट लेने लगे हैं, कम से कम शहरों में। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज ब्याऊं। बात हो रही थी अंधविश्वास की, तो अब क्विक क्वेश्चन, आप बताओ कि अंधविश्वास का ऑपोजिट क्या है? आप कहोगे साइंस, है ना? जिस चीज का कोई प्रूफ ना हो, जिसका कोई साइंटिफिक बेस ना हो, उसे ही अंधविश्वास कहते हैं। और अंधविश्वास के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं, उनकी बुनियाद किस में होती है? साइंस में। साइंस क्या है? वो चीजें जिनकी पुष्टि हो चुकी है, जिनका आधार, जिनका प्रूफ जो है वो आंखों को दिखता है। मसलन धरती गोल, चपटी नहीं गोल है, ये साइंटिस्ट ने स्टडी करके पाया है। दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए साइंस का एक बड़ा हिस्सा काम करता है, जिसे कहते हैं मेडिकल साइंस। जो ना होता तो आज जो कोरोना वायरस से जितना नुकसान हुआ है, उसका 10 गुना ज्यादा हुआ होता। डॉक्टर्स, फ्रॉड वाले डॉक्टर्स को आप भूल जाइए। जो जेन्युइन डॉक्टर्स हैं, वो लिटरली कितनी ही बार हमें या हमारे परिवार के सदस्यों को नया जीवन देते हैं। लेकिन मूड तब ऑफ होता है जब आप डॉक्टर को दिखाने जाओ और वो आपको दवा या मशवरा देने के बजाय आपको लाइफ जीने के टिप्स देने लगे। और अगर वो टिप्स पिछड़ी सोच से भरे, बेबुनियाद और दकियानूसी हो, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि मैं बेवकूफ हूं जो मैं यहाँ आई। अगर लड़कियां डॉक्टर के पास जाती हैं और दवा के पर्चे के साथ जजमेंट वापस लेकर लौटती हैं, जैसे आपके घुस्सू रिश्तेदार और आपकी जिंदगी में दूरबीन लेकर झांक रहे रिश्तेदार काफी नहीं थे, जो इनको भी अब आपकी बुआ जी बनना है। मैं बताती हूँ आज आपको वो सबसे अमेजिंग चीजें जो मैंने गायनेकोलॉजिस्ट, जिन्हें अक्सर छोटे शहरों में स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं, कि मुंह से या तो खुद सुनी है या मुझे मेरी सहेलियों ने बताया कि उन्होंने सुनी है। पहला, बर्दाश्त करना सीखो। पीरियड्स में तकलीफ सभी को होती है। कुछ लड़कियों को दूसरी लड़कियों से ज्यादा तकलीफ होती है, ये बात सब जानते हैं। कुछ लड़कियां इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना चुनती हैं, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स पेन किलर के साथ ये ज्ञान भी देते पाए जाते हैं कि थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तो डॉक्टर साहब / साहिबा, आपको क्या लगता है कि आपके सामने बैठी लड़की का हल्का सा उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, हल्का सा गुड़मुड़ हुआ और वो आपके पास चली आई, क्या उसने दर्द बर्दाश्त नहीं किया होगा? क्या उसने सबसे पहले खुद ही पेट की मसाज, आराम और गर्म थैली जैसी चीजों को ट्राई नहीं किया होगा? और इंडिया में तो वैसे भी हम सबसे पहले घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं। हम तो काढ़े से कोरोना को ठीक करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम क्या यूं ही आपके पास चले आएंगे? आपके सामने बैठी लड़की काफी बर्दाश्त कर चुकी है, इसलिए आपके पास आई है। आप उसे दवा दीजिए, मोटिवेशन देने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी चीज, साइकिल मत चलाना। कभी इरेगुलर पीरियड्स हो तो अक्सर उसे वेट से जोड़कर देखा जाता है। सहमत हूं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वेट बढ़ने से पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। पेशेंट को वेट लॉस के लिए कहना आपका फर्ज है, लेकिन आप प्लीज ये मत बताएं कि ब्रिस्क वॉकिंग ही करनी है। कई साल पहले मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा था कि पीसीओएस की दवाइयों से वेट गेन हो सकता है, इसलिए कसरत जरूर करना, लेकिन याद रहे साइकिलिंग मत करना और हैवी वेट मत उठाना। मैं यंग थी और मैंने डॉक्टर की बात मान ली, लेकिन कभी इसका मतलब नहीं पता चला। बड़े होने के बाद पता चला कि कई और लड़कियों के घर में उनसे साइकिलिंग बंद करवा दी गई, क्योंकि एक आम मान्यता यह है कि इससे वर्जिनिटी चली जाती है, क्योंकि साइकिलिंग से जांघों और प्राइवेट पार्ट्स के आसपास जोर आता है, इसलिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वर्जिनिटी कोई सोने चांदी का सिक्का नहीं है जो लड़की के पास से गिर जाएगा। लेकिन इस बात में कितना सच है, ये आप खुद डॉक्टर से सुन लीजिए। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाइमन से वर्जिनिटी नहीं मापनी चाहिए। हाइमन एक शीट होती है जो मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो वेजाइना की ओपनिंग पे होती है। और ये जो है, अगर हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करें तो कभी कभी टूट सकती है, कभी कभी टैम्पून डालने से टूट सकती है। तो आप स्पोर्ट्स करते हुए डरिए मत,
जनरली कुछ नहीं होता है अनलेस इट इज अ वेरी हेवी एक्सरसाइज। एक चीज जो लगभग सबने सुनी है वो ये कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ये पॉइंट मेरा फेवरेट है। दर्द तो होता ही है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। कच्ची उम्र में मैंने सोचा कि शादी का दर्द से क्या कनेक्शन हो सकता है। 1-2 साल बाद मुझे चमका कि अच्छा, यहाँ बात शादी की नहीं, शादी की हो रही है। और डॉक्टर एस वर्ड नहीं बोलते हैं क्योंकि ये सब बातें एक यंग लड़की से आप कैसे कर सकते हैं। ओके, क्विक टिप टू डॉक्टर्स, यंग लोगों को अगर आप सेक्स और सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में नहीं बताएंगे, उनसे खुलकर बात नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? उन्हें जिन्हें सब कुछ पता है। वो ऐसी उम्र की दहलीज पर हैं कि उन्हें इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है और इसके अभाव में वो गलतियां कर सकते हैं। चलो माना कि आपका काम हर एक टीनेजर को सेक्स एजुकेशन देना नहीं है, लेकिन क्या सचमुच कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि सेक्सुअली एक्टिव हो जाने के बाद पीरियड क्रैम्प्स बंद हो जाते हैं? ये भी जानिए डॉक्टर से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो कहता है कि शादी के बाद पीरियड पेन बेटर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सेक्स के बाद एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे कि थोड़ा पेन कम महसूस हो सकता है, बट अदरवाइज ये धारणा बिल्कुल गलत है। अगर सचमुच सेक्सुअली एक्टिव होने से दर्द ठीक हो भी जाता है, चलो मैंने मान लिया, तो सीरियसली आपके सामने बैठी 11-12 साल की लड़की से आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अगले 15 से 20 साल अपनी शादी होने का वेट करे या फिर दर्द ठीक करने के लिए 18 की उम्र में शादी कर ले? शादी किसी चीज का सलूशन कैसे हो सकता है? प्लीज इसे सलूशन की तरह बताना बंद करिए। अगली चीज, और ये बहुत गंभीर मसला है, जब डॉक्टर्स के मुंह से निकलता है, क्या बाप को पता है? कई साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रही थी, हॉस्टल में मेरी एक सीनियर थी जिनके पीरियड्स मिस हुए। चुपके से उन्होंने होम टेस्ट किया तो पाया कि वो प्रेग्नेंट है। उस उम्र में ये अनुभव किसी भी लड़की को तोड़ सकता है। ऑलरेडी जिन लोगों को पता चल गया था उसकी वजह से वो बेहद परेशान, शर्मिंदा और अपराधबोध यानी गिल्टी महसूस कर रही थी। अबॉर्शन के लिए वो डॉक्टर के पास गई। प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती स्टेज थी ऑब्वियसली। डॉक्टर ने सबसे पहले तो उन्हें गुस्से से भरा हुआ ज्ञान दिया कि जीवन के साथ वो इस तरह का खिलवाड़ ना करें, और फिर पूछा कि लड़का उनको कैसे जानता है। फिर ये भी कहा कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये बात ठीक है कि कपल्स अगर कंसीव नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, मगर ये सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर उससे इस तरह की भूल हो ही गई है, वो एक ऐसी एज में है कि उससे गलती हो ही गई है, तो आप क्या जानते नहीं हो, क्या आप देख नहीं रहे हो कि वो पहले से ही शर्मिंदा है? आप अब उसके रिश्तेदार बनने की कोशिश मत कीजिए। सबको छोड़ के, सारे जजमेंट्स को छोड़ के वो फाइनली आपके पास मदद के लिए आई है। आप प्लीज उसकी मदद करिए। अगला, डॉक्टर्स की शादी की एडवाइस। अब शादी कर लो। डॉक्टर्स से लड़कियों का संवाद शुरू कैसे होता है? वो पूछती हैं, आप शादीशुदा हैं? जी नहीं। बॉयफ्रेंड वगैरह है? जी हाँ। तो अगर बॉयफ्रेंड है तो शादी क्यों नहीं कर लेती? जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट के मुंह से ये अनमोल शब्द सुन रखे हैं, अब तो 26 की उम्र भी क्रॉस हो गई, अब शादी कर लो। 30 की होने वाली हो, अब शादी कर लो। स्टेबल बॉयफ्रेंड है, शादी कर लो। और कई बार डॉक्टर्स शादी शब्द के इस्तेमाल के बजाय सीधे ही पूछ लेते हैं, फिजिकली एक्टिव हो? अगर आप हाँ कह दें तो अगला सवाल कुछ भी आ सकता है। ये आग का दरिया है। जैसे घर वालों को पता है तुम्हारा पार्टनर एक लड़के को डेट कर रही हो या मल्टीपल पार्टनर्स हैं तुम्हारे, तुम लड़कियां ऐसी गलतियां करती हो, फिर मुसीबत में फंसती हो। अरे यार, आप डॉक्टर हो, आप पेशेंट की मेडिकल तकलीफ देखो ना, उसे जीवन दर्शन क्यों दे रहे हो? और अगर आपको लगता है कि शादी करने के बाद बच्चा करने का प्रेशर सिर्फ घर वालों से आता है तो आप गलत हैं। जो डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर आप शादी के बाद उनके पास जाए रियलिटी चेक के लिए और बोले कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चे के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी एक दोस्त एक बार पैप स्मीयर के लिए गई। आसान शब्दों में समझाऊं तो ये सर्विकल कैंसर की जांच होती है, यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। उससे जांच के समय जानते हैं क्या कहा गया? कि तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, फिर यहाँ क्यों आई हो? आप मेडिकल फील्ड में हो, क्या आपको पता नहीं है कि सेक्स के लिए शादी की जरूरत केवल सोशली होती है, मेडिकली नहीं होती? और कैंसर की जांच के लिए वैसे भी सेक्सुअली एक्टिव होना आवश्यक नहीं है। ये लिस्ट खत्म नहीं होती। पूरे मेडिकल फील्ड में महिलाओं को लेकर अज्ञानता केवल संस्कार वाले मसलों में नहीं है। एक बार आप यकीन नहीं करेंगे, दिस इज माई रियल लाइफ इंसिडेंट। मुझे किडनी स्टोन का पेन हुआ,
कुछ दोस्त एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मुझे लेकर गए। वहाँ मुझसे एक वार्ड बॉय ने पूछा कि क्या मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। मैं आज तक सोचती हूँ कि उस सवाल के क्या मायने थे। किडनी साइड में होती है यार, मतलब वो कैसे वो दर्द मैच कर, आई डोंट नो। ऐसा भी मुमकिन है कि आप कभी डॉक्टर के पास जुकाम की दवा लेने जाएं और डॉक्टर आपको वेट लॉस के लिए कहते हैं, यार आपके पास में जुकाम दिखाने आई हूँ, आप फ्लू की दवा दो ना। अगर मैं दिल का रोग और बढ़ी हुई शुगर लेकर आपके पास आऊं तो आप मुझे वेट लॉस के लिए कह देना, मैं सुन लूंगी। अब दुनिया भर के डॉक्टर्स मुझसे नाराज नहीं हो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर्स अज्ञानी होते हैं। डॉक्टर्स के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, हम सभी के मन में होना चाहिए। और कोरोना की जो 3 लहरें आई हैं उसके बाद ये सम्मान उनके लिए और बढ़ गया है। कितनी जी तोड़ मेहनत की है उन्होंने। चाहे वो डॉक्टरी का कोई भी फील्ड हो, हर एक डॉक्टर, हर एक हेल्थ वर्कर हमारे लिए अनमोल है। लेकिन हमें ये मानने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तमाम प्रोफेशंस की तरह मेडिकल प्रोफेशन में भी पिछड़े विचार, स्टीरियोटाइप और सेक्सिज्म भरे हुए हैं। आज भी कई डॉक्टर्स के बीच शादी के पहले सेक्स एक टैबू है और बच्चा कंसीव करना उन्हें औरत की चॉइस नहीं, उसकी जिम्मेदारी लगती है। जिस तरह एकेडमिक्स, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट जैसे तमाम फील्ड्स में जेंडर सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, वैसे ही मेडिकल फील्ड में भी है, खासकर स्त्री रोग कहलाने वाले विषयों से डील करने वाले डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनका महिलाओं और उनके शरीरों से रोज़ का सामना होता है। महिलाएं वैसे भी अपनी आधी तकलीफ़ों के लिए किसी से बात करने और डॉक्टर्स के पास जाने में हिचकती हैं, शर्माती हैं। अगर उन्हें जज किया जाएगा तो वो और डिस्करेज होंगी। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।